नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया सत्य की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार और भाजपा साथ हैं। सुशासन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि क्या वास्तव में किसी की सरकार है बिहार में? बिहार कांट बी रूल्ड। मैं कहता हूं बिहार कांट बी रूल्ड। यहां अपराध नहीं होते। हर अपराध अगले अपराधों का शंखनाद होता है। हर अपराध अगले अपराधों का शंखनाद होता है। यहां अपराधियों में खौफ नहीं होता। खौफ उनमें होता है जिनकी जिम्मेदारी है अपराध रोकना। पुलिस, अफसर, नेता, जवान। और सबसे ज्यादा खौफजदा रहती है आम आवाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खोल कर रख देंगे बिहार की वो सच्चाई जो आंकड़ों के पीछे छिपाई जा रही है। और सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी ताजा घटना की जो बीती रात ही हुई है, जहां खुशी का मंडप खून से लथपथ हो गया। अगर आप बिहार में हैं, बिहार से हैं या बिहार की चिंता करते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखेंगे, अंत तक देखेंगे, रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। और हाँ, प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत। तो चलिए पूरी बात समझते हैं, पूरी घटना समझते हैं, कैसे बिहार कांट बी रूल्ड, बिहार में अपराधी राज करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। बक्सर जिले के चौसा में एक शादी समारोह, रात के 11 बजे के आसपास का समय। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं, वरमाला की रस्म चल रही है। अचानक एक नकाबपोश युवक भीड़ से निकलकर स्टेज पर चढ़ जाता है, पिस्टल निकालता है और दुल्हन आरती कुमारी के पेट में गोली मार देता है। सुनकर आपको कैसा लगा? मानो किसी फिल्म की का कोई दृश्य बयां हो रहा हो। खून से लथपथ दुल्हन स्टेज पर गिर पड़ती है। पूरे मंडप में अफरा तफरी, चीख पुकार मच जाती है। दुल्हन की हालत गंभीर, सदर अस्पताल भेजा जाता है, वहां से बनारस रेफर होती है और अब वो वेंटिलेटर पर है। और आरोपी दीन बंधु नाम है उसका। दीन बंधु कहते हैं ना, आंख का अंधा नाम नयन सो, वही दीन बंधु नाम है। गरीबों का मित्र, दीन दुखियारों का मित्र। ये दीन बंधु नाम का पड़ोसी युवक एक तरफा प्रेम में पागल था। अब इसको प्रेमी बोलना भी गुनाह ही है। उसने खुद दुल्हन के मुंह से सुना दीन बंधु ने गोली मारी। सबने सुना, वीडियो वायरल है, लेकिन अपराधी अब तक फरार है। ये 25 फरवरी 2026 की बिहार की सच्चाई है। शादी के मंडप में सैकड़ों लोगों के सामने वरमाला पहनाते समय दुल्हन की हत्या। कानून को ठेंगा दिखाते हुए खुशी का पल मौत में बदल गया। कौन सी सरकार है जो इतना खुलेआम अपराध होने देती है? सरकार अपराध होने देती है क्या? नहीं, अपराधी अपराध करते हैं। और सरकार तो है ही नहीं, सरकार तो अब अपराधी चला रहे हैं। और ये अकेला मामला है नहीं, घटनाएं तो एक के बाद एक होती हैं। पटना में गोपाल खेम का हत्याकांड याद होगा। भाजपा के नेता रहे, उद्योगपति रहे, घर के बाहर गोली मार दी गई। 6 साल पहले उनका बेटा भी इसी तरह गोली का शिकार हुआ था। जेल से प्लानिंग हुई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, राजधानी के हाई सिक्योरिटी इलाके में घटना घटी। उसके बाद चंदन मिश्रा 24 मुकदमे 12 हत्याएं वाला गैंगस्टर पैरोल पर था। पटना के पारस अस्पताल में आईसीयू में था, आपको याद होगा। 5 हथियारबंद गुंडे कैमरे में कैद, अस्पताल के लेआउट को समझते हुए 28 राउंड फायरिंग हुई। आईसीयू में ही मार डाला गया। आईसीयू में मार डाला गया, दिन दहाड़े मार डाला गया। पुलिस की नाक के नीचे हाई रिस्क वाला कैदी, उसकी भी हत्या हो गई। अरे मोकामा याद है ना, चुनाव का समय था। मोकामा में तो चुनाव प्रचार के दौरान जन स्वराज के समर्थक दुलार चंद यादव को गोली मार दी गई। आरजेडी के भी थे, वो कई पार्टियों में थे। आरोपी जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह। राजनीति और अपराध की सीमा कहां खत्म होती है? फरवरी में दरभंगा
6 साल की मासूम बच्ची तालाब के पास खेल रही थी, पड़ोसी ने खींचकर ले जाकर बलात्कार किया और हत्या कर दी। शव खून से लथपथ, इलाके में प्रदर्शन हुए, सड़क जाम हुआ, बात खत्म। नीट परीक्षार्थी बच्ची का बलात्कार याद है ना, हत्या का मामला याद है ना, बलात्कार और हत्या, सीबीआई की जांच। लेकिन जब सांसद पप्पू यादव ने आवाज उठाई तो पुराने 1995 के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजनीतिक बदले की कार्रवाई में से बदल दिया गया। न्याय की आवाज दबाने की एक साजिश भी समांतर रूप से चल रही होती है। एक पुलिस अधिकारी ने आवाज उठाई तो विभिन्न मामलों में फंसाकर उनको भी जेल डाल दिया गया। सिस्टम में खौफ अपराधी में नहीं, उनमें है जो ड्यूटी निभा रहे हैं। शराबबंदी का क्या हाल है? नोटों की धमक पर शराब खुलेआम बिकती है, परोसी जाती है, पी जाती है। शादी हो, पार्टी हो, ठेके चलते हैं। कौन संरक्षण दे रहा है? ये सवाल है, हमारा आपका सवाल है, सरकार से सवाल है, सत्ता से सवाल है। वरमाला के दौरान गोली, हत्या का शंखनाद है ये। हर घटना अगली हत्याओं की सीरीज का शंखनाद होकर होता है। हर बलात्कार अगले अपराधी को हौसला देता है, क्योंकि अपराधी जानता है सजा नहीं, संरक्षण मिलेगा। पुलिस जानती है सख्ती की तो ट्रांसफर मिलेगा। नेता जानते हैं वोट बैंक के लिए अपराधी को ही तो टिकट देना है, उसके ही तो इस्तेमाल करने हैं। और आम आदमी डर के मारे चुपचाप जीने को अभिशप्त है, चुपचाप जिए चला जा रहा है। बिहार कांट बी रूल्ड, डबल इंजन, लेकिन इंजन कहां चल रहा है? सुशासन, लेकिन शासन किसका है? अपराधियों का शासन है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को आप राजनीतिक, गैर राजनीतिक तमाम कैटेगरीज में बांटते रहिए, लेकिन सच्चाई क्या है? आंकड़ों में सच्चाई को छिपाया जाता है। राजनीतिक लोग कहते हैं पिछले साल के मुकाबले अपराध कम हो गया, 10 साल में अपराध कम हो गया। अरे अपराध कम हो गया कि गिनती बढ़ गई, केस दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, ये तो एक मामला है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन जब कानून का खौफ ही नहीं है तो अपराध कितना संगीन हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। अदालत की चौखट पर हत्या हो तो इसको क्या अपराध की गिनती गिन करके हम ये समझेंगे कि सरकार फेल्योर है? वरमाला पहनाती हुई बच्ची की, दुल्हन की हत्या हो तो हम इसको एक हत्या कहेंगे? नहीं। अरे सरेआम सबके सामने समाज है, परिवार है, आसपास के लोग हैं, गांव है, प्रशासन है, पुलिस है, सरकार है, किसी का खौफ नहीं है, सीधे गोली मार देता है। तो ये क्या अपराध की कोई घटना है? आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्या बिहार में सच में कोई सरकार है? क्या अपराधी राज खत्म होगा? ये वो सवाल है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं। प्रणाम इंडिया आपके साथ है, आपकी आवाज है, सच्चाई के साथ है। और इस बातचीत को यहीं विराम देने का वक्त। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।